अरुण सेवा के नेतृत्व में बच्चों का निःशुल्क परीक्षा प्रतियोगिता किया गया। सुल्तानपुर पांडेय बाबा क्षेत्र के ग्राम सभा घूरीपुर में बच्चों के लिए लगभग 5-6 वर्षों से निरंतर लगातार पठन पाठन और शिक्षा दीक्षा कर रहे हैं। आज 11 सितंबर को लगभग 200 बच्चे और बच्चियों को निःशुल्क मॉडल टेस्ट, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, श्रेष्ठा परीक्षा, एकीकृत छात्रवृत्ति परीक्षा इत्यादि परीक्षाओं की तैयारी प्रतियोगिता किया गया। शिक्षक अरुण कुमार प्रजापति, सहायक अध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय कैथाना गुरसरा खादीपुर सुल्तानपुर के कार्यरत हैं। विद्यालय से बचा हुआ समय ग्राम सभा घूरीपुर में निरंतर बच्चे और बच्चियों के प्रति सहाय रहते हैं। अरुण कुमार प्रजापति जी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक सभी समुदाय के बच्चों को एक समान निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य करते हैं। परीक्षा प्रतियोगिता में बच्चों के गार्जियन और उपस्थित ग्राम प्रधान छोटेलाल भैरोपुर, अभिभावक के रूप में उपस्थित राम मूरत सिंह भैरोपुर, हरिलाल श्रीरामपुर, प्रेमनाथ सिंह घुरीपुर, शिव प्रसाद गुरसरा इत्यादि बच्चों के अभिभावक एवं गार्जियन उपस्थित रहे। जनमानस में चर्चा हुई कि आज के महंगाई के बच्चे एवं बच्चियों के प्रति उनके भविष्य में एक नई उजाला, नई शक्ति का संचार कर रहे। अरुण प्रजापति जी को लोग बच्चों के मसीहा और बच्चों के गुरुतुल्य भगवान मान रहे हैं। साजो कि आज के समय में 200 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दीक्षा देने का कार्य कर रहे हैं। यहाँ तक की बात हुई कि कुछ बच्चों ने उन्हीं के पाठशाला में पढ़कर नवोदय शिक्षा में प्रवेश लिया, अन्य परीक्षा प्रतियोगिता में भाग लिया और अच्छे मार्ग से उत्तीर्ण होकर अपने नाम के साथ माँ बाप का भी नाम रोशन किया। शिक्षक अरुण कुमार प्रजापति जी कहना है कि शिक्षा एक ऐसी मूल मंत्र है कि जो बढ़ने के सिवा घटती नहीं। इसी पर एक कहावत भी कही गई है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना अध्ययन करेगा उतना ही वह बढ़ेगा। ज्यादा समय न लेते हुए आइए दिखाते हैं कि किस तरह बच्चे और बच्चियों ने मिलकर शिक्षक अरुण कुमार प्रजापति जी के साथ बड़े ही हर्षोल्लास के साथ नियमित रूप से अपना पठन पाठन का काम करते हैं। ऐसे शिक्षक को इतनी भी बढ़ाई करें फिर भी कम है। फिर से एक बार ऐसे गुरु, ऐसे शिक्षक को कोटि कोटि प्रणाम हैं। आइए ले चलते हैं ऐसे महान गुरु जी के पास। देखते रहिए मेन पॉइंट जौनपुर न्यूज चैनल। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम अरुण कुमार प्रजापति है। मैं सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय कैथाना गुरसरा से जुड़ा हूं और विद्यालय पीरियड में मैं अपने विद्यालय में रहता हूं, समय देता हूं। और सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जहां आप लोग आए हैं, जहां मैं ये बच्चों को सुविधा दे पा रहा हूं। स्वर्गीय श्रीमती इंदु बाला और जो अरविंद कुमार सर हैं, उनका मकान है, उन्होंने निःशुल्क हमको ये सेवा करने के लिए उपलब्ध कराया है, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा। और शेष ये कहना चाहूंगा कि ये बच्चे जो राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा है और श्रेष्ठा परीक्षा है और एकीकृत है और नवोदय विद्यालय है, इन सभी कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े बच्चे हमारे पास आते हैं और ब्लॉक के लगभग 10-12-15 विद्यालय से बच्चे यहाँ जुड़े हुए हैं। और इस तरह से इनका बुक किताब निःशुल्क उपलब्ध कराता हूँ और मॉडल पेपर इनको देता हूँ। मॉडल पेपर 2.5-3 घंटे, 3-3.5 घंटे जो भी होता है बच्चे करते हैं। और कुछ तरीके ऐसे हैं कि जिससे मैं इनका उसी दिन चेक कर देता हूं और उसका परिणाम भी मिल जाता है। बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं और छुट्टियों में मेरा इंटरेस्ट है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। शायद मैं ये कार्य करके अपने को इस धरती का बहुत खुश नसीब अध्यापक समझता हूं। समस्त अभिभावकों का जो हमारे कार्य को एक तरह से रेटिफाई करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि हमारा सबका काम अच्छा है, बच्चों को समय से भेजते हैं और बच्चे लाभ ले रहे हैं। और छुट्टी जब हमको मिलती, जिस दिन छुट्टी रहती, मैं छिदवारी उच्च प्राथमिक विद्यालय कंपोजिट विद्यालय छिदवारी में जाता हूँ, वहां भी कई विद्यालय के बच्चे आते हैं। ये कार्य करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, सचमुच मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ जब से मैं लगभग 5-6 सालों से कार्य कर रहा हूँ और इसका रही बात अगर सपोर्ट की है तो गार्जियन बहुत सपोर्ट करते हैं और हमारे विभाग से भी अधिकारियों को सपोर्ट मिलता है कि आपका कार्य बहुत अच्छा है, तो उस समय मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। चलिए, सपोर्ट मिल रहा है और आर्थिक सहयोग भी तो शायद नहीं मिल पाता कहीं से, इसको सारा मैं मैनेज करता हूँ।
और जिनका मकान है उनको तो एक बार मैं धन्यवाद दे चुका हूँ, उनको बार-बार धन्यवाद है। अगर वो सपोर्ट न करते और ये स्थान न देते तो मैं कार्य न कर पाता। और आने वाले समय में मैं चाह रहा हूँ, आज आप देख रहे होंगे बच्चों को बैठने की जगह बहुत कम पड़ रही है। तो हमारे सेवी क्षेत्र है विद्यालय का, भैरवपुर के ग्राम प्रधान श्री छोटे लाल जी हैं। इनको पता है जब से 2015 से मैं गोरसरा जूनियर हाई स्कूल में आया हूँ, जूनियर हाई स्कूल थाना गोरसरा में, तब से मैं जुटा हूँ। तो काफी बच्चे राष्ट्रीय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में अब तक लगभग 25 बच्चे पास हो चुके हैं। महोदय थोड़ा रोकना चाहेंगे? जी, जी। इसे कुल मिलाकर बच्चों की और बच्चियों की संख्या कितनी है टोटल आपके? यहाँ पर कुल लगभग 150 से 200 के बीच बच्चे हैं, जिसमें बालक ज़्यादा हैं। बालक लगभग 90 हैं और शेष लगभग 60-65 बच्चियाँ हैं, जो जुड़े हैं कक्षा 5 और कक्षा 8 से हैं। और भी छोटे क्लास के बच्चे हैं, जिनका सहयोग हो रहा है। यही सब हैं। गुरुजी चाहेंगे आप दर्शकों तक आपके विचारों को पहुँचाना चाहेंगे? जी। ये नई शिक्षा नीति इस समय भारत में चल रही है, प्रदेश में। जी, जी। और तमाम योजनाएँ, तमाम व्यवस्थाएँ शिक्षा को लेकर हो रहा है, लेकिन शिक्षा स्तर कहीं न कहीं गिरता जा रहा है। जी, जी। क्या ज़रूरत थी? क्योंकि बहुत सारे अध्यापक, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इस तरीके से अगर कहा जाए तो कहीं न कहीं वो अपने में मस्त हैं। आप इस परिस्थिति में इस व्यवस्था को लेकर के इस तरीके से चल रहे हैं और कैसे आप मैनेज कर पा रहे हैं इतनी बड़ी व्यवस्था और इतने बच्चों को? क्या कैसे सपोर्ट, आपका भी जीवनचर्या कुछ है, आपके भी बाल-बच्चे, परिवार होगा, आपका भी समाज है, आप कैसे मैनेज कर रहे हैं इसको? देखें, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। ये तो मेरे मन की बात का प्रश्न आपने पूछ लिया। मैंने पहले ही बताया कि इस कार्य को करके मैं बहुत खुश हूँ। जैसे किसी व्यक्ति को किसी कार्य को करने का एक तरह से जुनून होता है। तो रही बात सपोर्ट की, तो सरकार हम लोगों को वेतन देती है, लगभग 1 लाख से ज़्यादा वेतन मिलता है। तो जैसे मुकदमा है किसी से या बीमारी है, उससे ईश्वर ऊपर वाले ने हमको उससे थोड़ा-सा छुटकारा दिया है और परिवार में भी इस तरह से कोई विशेष समस्या नहीं है। इस कार्य को करने से बच्चों के भाग्य से मैं कार्य कर पा रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तमाम इस तरीके से कोचिंग जो बहुत सारे कोचिंगें चल रही हैं। जी, जी। जैसा कि हम लोगों ने देखा भी और आपके एरिया में ही बहुत सारे ऐसे हैं। जी, जी। क्या वो ये तरीके की सुविधाएँ दे रहे हैं क्या? इस तरीके की सुविधा तो शायद नहीं दे पा रहे हैं कोई लोग। और कोचिंग चलती है लेकिन वहाँ फीस लेते हैं। तो निःशुल्क पढ़ाना, निःशुल्क पुस्तक देना और ये सुविधा तो नहीं है पास-पड़ोस। ज़ाहिर-सी बात है, कहीं न कहीं वो विरोध भी करते होंगे इस तरीके से जो आप कर रहे हैं। बहरहाल गाँव बहुत सपोर्ट करता है, यहाँ के अभिभावक सपोर्ट करते हैं। विरोध हल्का-फुल्का कभी-कभार रहा, लेकिन ना के बराबर रहा। आपकी ऊर्जा को देखते हुए सारे लोग नतमस्तक हैं। जी, जी, जी। वो जो ऊर्जा देखते हैं तो नतमस्तक हैं, सही कह रहे हैं। भाई हम लोगों की तो बहुत महान खुशी है, क्या अध्यापक क्या कुछ कहेंगे अभिभावकों के लिए, बच्चों के जो अभिभावक हैं क्या? बच्चों के अभिभावकों से अनुरोध है, निवेदन है, जिस ढंग से टाइमली अपने बच्चों को आप हमारे पास भेज रहे हैं, घर पर भी देखें कि बच्चा क्या पढ़ के आया है, घर पर भी बैठे। घर पर आप बात करें क्या पढ़ाया गया, स्कूल में आपके क्या-क्या हुआ। स्कूल की हाल चाल लेना बहुत आवश्यक है। बस इतना ही, पढ़ाना नहीं। हम जान रहे हैं हमारे पास ऐसे बच्चे जुड़े हैं कि जिनके अभिभावक बहुत पढ़े लिखे कम हैं, अगर पढ़े लिखे भी हैं तो रोजी रोटी में जुटे हुए हैं और समय नहीं दे पाते अपने बच्चों को। केवल इतना ही पूछ लें कि बेटा क्या क्या स्कूल में हुआ, मैं इनको मोटिवेट करता हूं, आप घर पर भी बताओ क्या क्या स्कूल में हुआ है। जी, इसी तरह निरंतर आपका प्रयास जारी रहा जी, जी। तो आने वाले समय में क्या जताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? अगर इसी तरह हमारा कार्य जारी रहा, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अगर इसी तरह हम कार्य करते रहे, ऊपर वाले और बच्चों के भाग्य से ये चलता रहा, तो हमारा सपना है कि जैसे बिहार में खान सर चलाते हैं बच्चों के लिए, तो मैं भी चाह रहा हूं कि लास्ट तक 2038 में रिटायरमेंट है। मैं चाह रहा हूं कि एक संस्था इस क्षेत्र के लिए हो जाए, ताकि बहुत सारे लोग फायदा उठाएं और जो बच्चे जिनके पास पैसा नहीं है निःशुल्क पढ़ें, बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण करें और आईआईटी हुआ चाहे नीट हुआ, अच्छे-अच्छे पोस्ट पर जाएं, अच्छी परीक्षाएं पास करें, यही मेरा सपना है। सभी समाज के बच्चे हैं? हमारे यहाँ सभी समाज के बच्चे हैं। यहाँ आप पूछ सकते हैं बच्चों से। यहाँ सामान्य वर्ग के बच्चे हैं, ओबीसी के बच्चे हैं, एससी के भी बच्चे हैं, सारे वर्ग के बच्चे हैं, सामने बैठे हैं। आप देख सकते हैं, पूछ सकते हैं। जो आपके ये सारे समाज के बच्चे हैं, जी, जी।
अन्य जगह देखने को मिलता है कि बड़ा विरोध बच्चों में ही रहता है, लेकिन बड़ा सामंजस्य आपने बना रखा है। बस सामंजस्य है, बच्चों को मोटिवेट किया जाता है, बच्चों को उस तरह हम ट्रीट करते हैं, उनके साथ व्यवहार करते हैं, उनको समझाते हैं। बच्चे बहुत अच्छी तरह समझते हैं। बच्चे जानते हैं कि हाँ हमको पढ़ना है और पढ़ाई बहुत अच्छी चीज है, हम पढ़कर ही आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जानते हैं विद्या धन जो है ये सभी धनों से प्रधान है, सर्वश्रेष्ठ है।